मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जो संदेश हमने आज सुना। ये जब वीडियो में देख रहा था तो दो चीज़ें मेरे ध्यान में आई। सबसे पहले ये है कि हम सब लोग एक दौड़ दौड़ रहे हैं। हमारा सारा जीवन एक दौड़ है और प्रभु यीशु दौड़ के मतलब हमारी दौड़ जो है वो प्रभु यीशु के तरफ हम लोग भाग रहे हैं, उसके जैसा बनने के लिए हम लोग भाग रहे हैं। तो ये वीडियो में मैंने दो बातें जो मुझे अच्छी लगी, वो एक बात ये है कि हमें हमारे जो भाई बहन जो ये दौड़ में दौड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो भी प्रभु यीशु के तरफ पहुँचे और प्रभु यीशु के जैसा बने। और अगर वो कहीं पे थक जाते हैं या उनको लगता है कि ये दौड़ उनके लिए बहुत मुश्किल जा रही है, तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम उनकी सहायता करें। खुद खुद हमें खुद को तो दौड़ना ही है, लेकिन हमारे भाई और बहन की दौड़ भी उनको कोई कठिनाई है या उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको हम लोग उनको सहायता करनी चाहिए हमारे जीवनों से, हमारे प्रोत्साहन देना चाहिए वचनों के द्वारा। दूसरी एक बात मैं ये देख रहा था कि मैं जब वो जो आदमी जो दौड़ रहा था और वो जो थक गया, वो कम्प्लीटली होश खो बैठा और उसको ऐसे लगा कि शायद मैं ये दौड़ नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं गिर जाऊंगा। तो मैं ये देख रहा था, उसकी जगह पे मैं खुद को देख रहा था कि होता है कभी कभी कुछ कठिन परिस्थिति आती है और ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल है ये दौड़। तो मैं ये देख रहा था कि जो उसका जो बड़ा भाई उसको हेल्प कर रहा था, उसकी जगह मैंने प्रभु यीशु को देखा कि हो सकता है कि शायद उस समय हमें कोई हेल्प नहीं, किसी भाई के तरफ से हेल्प नहीं आती होगी या हम बहुत निराशा में है। लेकिन वो जो उस समय प्रभु ये हमें वचन देता है कि अगर तेरे साथ कोई ऐसे परिस्थिति में अगर नहीं भी आता है तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे वो दौड़ के आखिर तक लेके जाऊंगा और तुझे विजयी करूंगा, तू यशवंत होगा। तो ये प्रभु का एक वचन है, ये प्रभु का एक भरोसा है कि वो हमें हमें हमारी दौड़ में पूरी तरह से मदद करेगा, वो हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें ये दौड़ हारने नहीं देगा। अगर हम मन से पूरे साफ है और हम प्रभु के ऊपर प्रेम करते हैं और हमारे मन में पूरा विश्वास है कि प्रभु हमें आपके जैसा बनना है, ये दौड़ दौड़ना है। और एक बात जैसे मुझे याद आ रही थी कि देखो हमारा जीवन तो दौड़ है, जीवन में कठिन परिस्थिति आएगी। जब हम शुरुआत में मसीह में थे तो हम प्रभु को बार बार पूछते थे कि प्रभु हम तो तेरे जैसा बनना चाहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि पाप से बाहर आए, पाप ना करे, एक अच्छा मसीह जीवन जिए। फिर हमारे प्रॉब्लम्स में, हमारे जीवन में क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे, क्यों हमारे बच्चे बीमार होते हैं, क्यों हम खुद बीमार होते हैं, या हमारे काम के जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों है प्रभु, हम तो एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। ऐसा ये जो क्वेश्चंस है, वो ये जो प्रश्न है वो हम प्रभु को पूछते थे। लेकिन अब जब कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हम ये प्रश्न प्रभु को नहीं पूछते, क्योंकि हमें मालूम है कि जब तक हम परीक्षा में पढ़ेंगे, परीक्षा में नहीं आएंगे, तब तक हम बलवंत नहीं बनेंगे, तब तक हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा, हमारा धीरज नहीं बढ़ेगा। और अब हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु अगर कठिन परिस्थिति या कोई परीक्षाएं आती है तो अच्छा है, हम खुद को जांच सकते हैं, हम तेरे ऊपर विश्वास रख सकते हैं, तेरे तेरे संगति में आके तेरे 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 पास प्रार्थना हमारी लेके आ सकते हैं। और हम तो अभी ऐसा देखते हैं कि अगर कठिन परिस्थिति आती है तो हम प्रभु के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह तो उपस्थित नहीं कर रहे, वो जो विश्वास योग्य प्रभु है उसके ऊपर हम कुछ डाउट तो नहीं ले रहे। तो हम कोशिश करते कि कठिन परिस्थिति भी है तो हमारे प्रभु को हम कोई दुख ना पहुंचाए, क्योंकि हमें एक विश्वास है कि ये सब कठिन परिस्थिति से प्रभु हमें जरूर बाहर निकालेगा। क्योंकि आज तक उन्होंने कितनी कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में दी, लेकिन उस उन सब परिस्थिति से आज हम बाहर है, हम लोग प्रभु में आनंदित है, प्रभु में हमारा विश्वास बढ़ा है। और एक बात है कि परीक्षाएं जो होती है वो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होती है। क्योंकि आप देखिए हमारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो जो भी वो पढ़ रहे हैं साल के अंत में उनकी एक परीक्षा होती है और वो परीक्षा में उनको अच्छे गुण लाने पड़ते हैं ताकि वो अगले वर्ष में उनकी उन्नति हो और अगले वर्ष में कुछ नया सीखने के लिए उनको मिले, उनकी प्रगति हो।
तो उनके जीवन में भी परीक्षाएं हैं, तो हम परीक्षा से भागना नहीं चाहिए, दूसरों को भी दोष नहीं देना चाहिए। हमारी दौड़ जो है, हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमारी कलीसिया हमारे साथ है, कलीसिया के भाई और बहन हमारे साथ है, क्योंकि वो भी वो दौड़ दौड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं वो वहाँ हमारे से आगे है, तो वो हमको ज़रूर सहायता कर सकते हैं। तो मैं भाई और बहनों को प्रोत्साहित करूंगा कि वो भी आपके जीवन में अगर कोई कठिन परिस्थिति आई है और प्रभु ने उनको कैसे बाहर निकाला है, कुछ भी बांटने का अगर उनके पास है तो बांट सकते हैं। धन्यवाद। In my beginning of my married life, I heard this verse, Philippians 2:13, the last sentence, work out your own salvation with fear and trembling. Philippians 2:13. और जब मेरा विवाह हुआ था उसके शुरुआती के दिन में मुझे ये वचन मिला था, फिलिपियों 2 उसका 13. 13 वचन, 12. 12 वचन। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार तुम हमेशा आज्ञाकारी रहे हो, न केवल मेरी उपस्थिति में परंतु उससे भी अधिक मेरी उपस्थिति में, अपने उद्धार के कार्यों को पूरा करने की और डरते और कांपते हुए बढ़ते जाओ। Work out your own salvation with fear and trembling. और अपने उद्धार का कार्यों को पूरा डरते और कांपते हुए करो। But I know this in my heart, but many times I was working out other salvation. और मेरे हृदय में मैं ये जानती थी, Working out other salvation. Others. हाँ, लेकिन मैं दूसरों के उद्धार के इस काम करने में लगी हुई थी, दूसरों को। My husbands, my children's, other brothers and sisters, I am watching there how they are running. तो मैं मेरे पति के, मेरे बच्चों का, दूसरे भाई बहनों का, उनके उद्धार मैं देखने लगी कि वो कैसे जी रहे हैं। Because if they run properly, then it is very comfort for me. क्योंकि यदि वो लोग सही से जी रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत आरामदायक फिर मेरा हो जाता है जीवन। I no need to suffer anything. I no need to take up my cross. तो और मुझे फिर कुछ पीड़ा उठाने की जरूरत नहीं, मुझे मेरा क्रूस उठाने की जरूरत नहीं। So one day I was in my husband's nature, something was getting angry in my life. और ऐसा हुआ कि मेरे जो पति के, उनके स्वभाव में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मुझे काफी क्रोध आ रहा था। So one day morning, before he goes to work, I got angry. और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जब सुबह अपने दफ्तर जा रहे थे तो मुझे क्रोध आ गया एक किसी बात पे। So immediate after they all left, children and husband left, immediately I left all my work like that and I went to my bedroom. और जब मेरे पति चले गए, मेरे बच्चे स्कूल चले गए, तो मैंने सब छोड़ के मैं मेरे कमरे में चली गई। Then I started praying. और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। First sentence is, Lord, help my husband to change. और मैंने ऐसे शुरू किया कि प्रभु मेरे पति को बदलने में आप सहायता करो, उसे बदलो। But immediately in my heart, God spoke to me, Lissy, you need to change. और तुरंत ही प्रभु ने मुझसे बात किया मेरे हृदय में और कहा कि लिसी पहले तू बदल। So that immediately then I asked, Lord, forgive me, Lord. Yes, Lord, I want to change. और तभी मैंने तुरंत परमेश्वर से कहा कि हाँ प्रभु, मुझे क्षमा कर, मुझे बदलने की जरूरत है। After that incident, really God started working in me and really to work out my own salvation with the fear and trembling. और उस दिन के बाद सच में मेरे जीवन में बदलाव आया और मैं मेरे फिर उद्धार पे काम करने लगी और बदलावट आई। Then there was no one was not able to hinder my race after that. और उस दिन के बाद से कोई मेरे कार्य में कोई भी रुकावट नहीं बन रहा था। Whatever is happening, I was working out my own salvation and God was changing me from inside. और कुछ भी परिस्थिति में प्रभु मेरे उद्धार में मेरी सहायता कर रहा था, मेरा उद्धार का कार्य अच्छे से करने में। So I want to continue this till my death, working out my own salvation with the fear and trembling. और इसी प्रकार मेरे मरने तक मुझे मेरे उद्धार का कार्य पे बढ़ते रहना है, डरते और कांपते हुए। So that no one can hinder my race. और ताकि कोई मेरे दौड़ में मेरा कोई रुकावट का कारण दूसरा कोई ना बन सके। Thank God that would hear the words of encouragement. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज ये प्रोत्साहन भरे शब्द हमने सुने।
You know, like when we saw the video, it is, I was seeing like, I might be, mentally or this thing, like can't walk or can't run that race. हमने जैसा वीडियो में देखा उसमें हो सकता है कि मानसिक रूप से हम वो स्थिति में नहीं है कि हम चल पाए या दौड़ पाए। But I was thinking, sometimes in that race, God is shouldering me and pushing me the race ahead also. मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ऐसे परिस्थिति में हूँ तो परमेश्वर मुझे उसके कंधे पे लेके मुझे मेरे साथ दौड़ रहा है। And as Jesus says, learn from me, I have to learn to be like Jesus. I can also shoulder my brothers and sisters in this race. और जैसा प्रभु ने हमें बताया कि मुझसे सीख, वैसे ही हम प्रभु से सीख के हमारे भाई और बहन जो कलीसिया के उनको कंधे पे उठा के वो दौड़ दौड़ सकते हैं। There is one verse from 1 Thessalonians chapter 5. एक वचन है पहले थेस्सलोनियंस में From verse 9 to 11. ये जो वचन है वो 9 कौन सा अध्याय? Chapter 5, verse 11, हाँ, 9 to 11. अध्याय 5 और वचन जो है वो 9 से 11। Says, for God has not destined us for wrath, but for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ. ये वचन मेरे पास अभी हिंदी में नहीं है, लेकिन बदरा आप अनुवाद करो। Hindi. बताइए फिर से एक बार। Okay, I'll you can say. Okay. For God has not destined us for wrath, हमारे परमेश्वर ने हमारा जो भाई हरीश हिंदी में वो वचन को बांटेंगे। 1 Thessalonians chapter 5, verse 9 to 11. नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। 10 and 11. वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिएं। So it was saying here, like God has not, He's not better that He'll get angry with us, but no, He has made us that way that we can be with Him together. प्रभु हमसे क्रोध नहीं करता, हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करता, लेकिन प्रभु की इच्छा है कि हम उसके साथ रहे, उसके संगति में रहे। Yes, it says whether we are awake or we are asleep, but we are together with Him. अगर हम सोए हैं या जागे हुए हैं, हम प्रभु की संगति में रहे। And then He says, therefore, encourage one another. और फिर प्रभु का वचन ये कहता है कि इसलिए आप एक दूसरे को प्रोत्साहन दो And build one another. और एक दूसरे को की बांधनी करो। You are saying you are doing also. It says Thessalonians, but that main is it's we come together, और इसी उद्देश्य के लिए हम एक साथ आए हुए हैं, that we can encourage and build one another, not bring anybody down, but we can encourage each other. Can this race, as we saw, like giving that shoulder, and running that race. तो हमें यही करना है कि हम किसी को नीचे ना गिराते हुए हम उसको उठा के हमारे कंधे पे लेके वो दौड़ जो है वो दौड़े। May God really help us to have that written in our hearts. प्रभु हमारी सहायता करे कि ये हमारे हृदयों के ऊपर लिखा हुआ रहे।